अस्सलाम वालेकुम। रमूज़ अवक़ाफ़ की क्लास में आज कौसैन के हवाले से बात करेंगे। कौसैन की अलामत को अंग्रेज़ी में ब्रैकेट कहते हैं और ये अलामत हम मुख्तलिफ मौक़े पर इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि किसी भी जुमले में इजाफ़ी वजाहत देनी हो। जैसा कि शायर मशरिक़ बहुत बड़े शायर थे। अब हम चाहते हैं कि शायर मशरिक़ जो है इसका तारुफ भी या इसका नाम भी हम लिखें, तो ज़ाहिर है वो इजाफ़ी चीज़ होगी, तो उस इजाफ़ी चीज़ को हम ब्रैकेट में बंद करेंगे। जैसे शायर मशरिक़ ब्रैकेट में हमने लिख दिया अल्लामा इक़बाल, ताकि क़ारीन पर वाज़ेह हो सके कि शायर मशरिक़ कौन था। इस तरह अगर हम कहते हैं कि क़ायद-ए-आज़म बहुत अजीम इंसान थे, लेकिन क़ायद-ए-आज़म के साथ हम चाहते हैं कि बानी पाकिस्तान भी लिख लें, तो बानी पाकिस्तान को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि ये इजाफ़ी वजाहत है। तो जहाँ भी इजाफ़ी वजाहत करनी हो, उस इजाफ़ी वजाहत को हम कौसैन के अंदर लिखते हैं। दूसरी बात यह है कि जब भी हमने किसी लफ्ज़ का मानी लिखना हो, तो उसको भी हम ब्रैकेट में बंद करेंगे। जैसे उनका उसलूब सीधा सादा है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसलूब जो लफ्ज़ है इसके मानी भी लिखें, ताकि क़ारीन आसानी से समझ जाएं। तो उसके जो मानी होंगे वह हम ब्रैकेट में लिखेंगे। उनका उसलूब यानी लिखने का तर्ज सीधा सादा है। और जब भी हम किसी लफ्ज़ का किसी और ज़बान का जो लफ्ज़ है उसको इंक्लूड करते हैं, जैसे कौम हमने कहा चलें जी इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, तो उस इंग्लिश को हम ब्रैकेट में लिख देंगे। कौम यानी नेशन अफराद से बनती है। तो ये चंद मौक़े हैं जिसमें हम ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कौसैन की अलामत को इस्तेमाल करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।